रीवा संजय गांधी अस्पताल के कर्मचारी एक बार फिर हड़ताल में हैं। कर्मचारियों ने अस्पताल प्रबंधन पर मनमानी के आरोप लगाए हैं। बता दें कि अस्पताल के कर्मचारी हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगे नहीं मानी जा रही हैं। और आपको बता दें कि श्याम शाह मेडिकल कॉलेज से संबद्ध संजय गांधी और गांधी मेमोरियल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है, जिसके चलते कर्मचारियों ने अपनी कार्यालय का घेराव किया और आरोप लगाया है कि कंपनी के द्वारा ना तो बोनस दिया जा रहा है, इसके साथ ही 172 कर्मचारियों की जगह 160 कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है, जिसके चलते कई बार शिकायत भी की गई। आइए सुनते हैं कर्मचारियों को उनका क्या कुछ कहना है। समस्याएं आ रही थी, मुझे आपकी चर्चा हो रही थी, सफाई कर्मचारियों से क्या मामले हैं, क्या फैसिलिटी? बिल्कुल सर, मेरा नाम अमन है सर। मैं इज़ाइल सिक्योरिटी फोर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैनेजर के पद पर स्थापित हूँ। मेरे भाइयों और बहनों से इतना ही यहाँ पे कहना है, जो मेरे साथ में सफाई कर्मी की व्यवस्था इस हॉस्पिटल की संभाल रहे हैं, संजय गांधी मेडिकल कॉलेज की कंपनी पे सर कुछ समय से हमें लेटर दिए जा रहे हैं कॉलेज और हॉस्पिटल्स की तरफ से गंदगी और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर। सर उस सुरक्षा व्यवस्था और सफाई को हम और उच्च स्तर पे करने के लिए यहाँ पे आए हैं। सर कंपनी ने कुछ लेटर बंदों को दिए हैं, जो कारण बताओ नोटिस दिए हैं कि किस कारण से ये कंपनी को लेटर दिए जा रहे हैं सफाई और सुरक्षा के लिए लेके। इसी चीज़ में सर हम लोग आए हैं और हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। यहाँ पे साफ़ सफाई में 2 दिन से हम लोग पूरा राउंड ले रहे हैं फ्लोर पे, हर एक सफाई। सर समस्या कुछ भी नहीं है, एक्चुअली कंपनी द्वारा जो लेटर दिया गया था वो इन्हें रिसीव हुआ होगा और ये लोग उस लेटर को लेके सभी भाइयों को लेके और हमारे पास आए। हमने बताया कि हमारे द्वारा ये लेटर कंपनी ने दिया गया है, कंपनी ने कार्रवाई की है। इनका कहना है कि कुछ इनका भुगतान की समस्या है सर, जो इनको किट नहीं दी जा रही, तो सफाई में इनके बाद मैन पावर कम है, तो इसमें क्या कर रहे हैं आप? सर इस चीज़ में मैं आपको यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि मैन पावर भी पर्याप्त है, केमिकल भी पर्याप्त है। यहाँ पे आप 2 दिन पहले यहाँ पे हॉस्पिटल में राउंड लेते हो और सर अभी 2 दिन में सफाई हो रही है, तो वो केमिकल भी यहीं पे था सर। हम लोग अलग से कोई केमिकल तो नहीं लाए, केमिकल यहीं पे है सर। देखिए अगर हम लोग चाहेंगे सर तो सफाई होगी, अगर हम चाहेंगे नहीं सफाई होगी तो ये कैसे पॉसिबल है सर? सफाई करने वाले यही भाई लोग हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सर। इन्हें भ्रमित किया जा रहा है कि मैं इन लोगों का कुछ गलत करने आया हूँ, जबकि मैं इन लोगों का साथ देने आया हूँ। भुगतान को लेके क्या समस्या है? भुगतान को लेके सर कोई समस्या नहीं है, सारी चीज़ें इन्हें टाइमली दी जा रही है। कंपनी द्वारा इनकी सैलरी भी हो चुकी है इस माह की, अगले महीने की सैलरी अगले महीने आएगी सर, जो इन्हें टाइमली मिल जाती है, इनके अकाउंट में जाती है। तो इनके साथ में इनकी सारी जो भी चीज़ें हैं, जो भी सारी चीज़ें होती है वो इनके साथ में ऐड करके इनको दी जाती है, हर माह दी जाती है सर। आयुष्मान की राशि को लेकर सर आयुष्मान का तो मैं बोल ही नहीं सकता हूँ सर। आयुष्मान हम लोगों के इसमें अंडर में नहीं आता है, हम लोग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है सर। हम लोग यहाँ पे सुरक्षा और सफाई की व्यवस्था देख रहे हैं। आज सुबह का ही एक कार्य है सर, जो मैंने राउंड चल रहा था उस जगह पे एक पेशेंट, अज्ञात पेशेंट सर, अननोन पेशेंट, एक्चुअली उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उसको कोई क्लीन करने वाला नहीं था। मैंने मेरे वार्ड बॉय को बोला, मैंने इसे अपन जो भी कर सकते हैं नीला धुला के उसको व्यवस्थित कर सकते हैं, तो बोले ये काम मेरा नहीं है। तो सर मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, हाँ तो सर उसकी जिम्मेदारी हमारी है सर, हमारे वार्ड बॉय की जिम्मेदारी है सर। हमारा आज अगर हम यहाँ सफाई और सुरक्षा देख रहे हैं, हमारे वार्ड बॉय का पेशेंट केयरिंग का काम है सर। अगर कोई भी अगर व्यक्ति का अगर रिलेटिव या अटेंडर नहीं है तो हम उसकी देखभाल करेंगे, खाना खिलाना, पानी पिलाना, ये सारी चीज़ें हमारे नॉर्म्स में है सर। अगर वही चीज़ अगर मैं मेरे साथी कर्मियों को करने के लिए बोल रहा हूँ, आज उस जगह पे मेरी माँ बहन या मेरा कोई बाप भी हो सकता है सर अज्ञात में, अगर एक्सीडेंट होकर आता है किसी हॉस्पिटल में, तो क्या मैं ये छोड़ दूँ कि सर वो व्यक्ति मेरा नहीं है? भुगतान को लेके चल रहा है सर। भुगतान हर चीज का हो चुका है। आप सैलरी स्लिप सर आप अकाउंट में इनके आप अकाउंट का स्टेटमेंट ले सकते हैं, आपके अकाउंट्स में आप सारी चीजें देख सकते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अमन है सर, इज़ाइल सर जी। मैं मैनेजर के पद पे हूँ सर। हम लोग यहाँ पे आउटसोर्स कर्मचारी हैं। हम लोगों के द्वारा अभी पिछले लगभग 15 तारीख को 13 सूत्री मांगों को लेकर संस्था और कंपनी को एक लेटर जारी किया गया था। तो उसी के तहत कंपनी के द्वारा मनमानी ढंग से हम लोग को निकालने की चेतावनी और जवाबदेही कार्रवाई के पत्र जारी किए जा रहे हैं, जो कि वो सब बेबुनियाद हैं। हमारी मांगे हैं कि जो हमारी बकाया राशि है, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे कर्मचारी साथी 500 से ज़्यादा लगभग यूडीएस में 2021-22 के सत्र में काम किए थे, उनका लीव बोनस आज तक नहीं दिया गया। आज 2024-2025 आने को है, ठीक। एजाइल कंपनी जब आई थी तब उसका लीव बोनस 4 महीने का स्किल्ड का नहीं दिया गया, पूरे गार्ड का नहीं दिया गया।
तो हम लोगों की मांगे हैं, आयुष्मान की राशि नहीं दी गई। और साथ साथ हम बताना चाहेंगे कंपनियां हम लोग पर दबाव डालती हैं, सफाई करो ये करो, पर मेन पावर का अभाव है, यहाँ सफाई कर्मचारी कम है और केमिकल नहीं देते टाइम पे। 15 दिन का केमिकल आता है, वो 1 महीने चलाया जाता है, ड्रेस नहीं दिया जाता। तो इन सब कमियों को लेके हमने संस्था को पत्र लिखा, तो डीन साहब द्वारा संस्था को अर्थदंड की चेतावनी दी गई। तो उसी में यहाँ पिछली जो मेन पावर की संख्या 172 है, तो उसमें 172 के जगह अभी हम लोग 160 या कि 155 ही काम कर रहे हैं। देखिए अभी जो नवीन भर्ती चल रही है उसकी प्रक्रिया की पूरी जानकारी तो नहीं है, पर 449 लगभग अस्थायी कर्मचारियों, गार्ड, बार्ड बॉय, सफाई कर्मचारियों की भर्ती का आश्वासन संस्थान द्वारा दिया गया था। तो उस पर शायद लगभग 169 या कि 70 के लगभग भर्ती हो गई। इस पर भी एक विषय है, संस्था में हमारे कर्मचारी कुछ साथी काम कर रहे थे जो एजाइल के आने पर बाहर कर दिए गए थे, उनको भी अभी तक नहीं लिया गया। कंपनी के द्वारा लिखित दिया गया था कि ये विचार किया जाएगा और उनको अंदर लिया जाएगा। तो अपने ढंग से वो भर्ती कर रहे हैं, ठीक है करें, पर हमारी जो मांगे हैं कि हमको सफाई की सामग्री मिले, हमको ड्रेस मिले, हमको सफाई संबंधी जो ग्लव्स है, मास्क हैं, ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराई जाए। जो हमारी राशि है मानसिक श्रम दर की पिछले माह 17 तारीख को राशि प्रदान की गई है। और फेस्टिवल नवरात्रि जैसे फेस्टिवल हमारे साथी सब काटे हैं, वो काफ़ी अभाव पर, तो हम लोग का अगर श्रम दर टाइम पर नहीं मिलता तो हम लोग का जनजीवन प्रभावित होता। अगर उनका हमारे सफाई करने से मानसिक उनकी व्यवस्था प्रभावित होती है तो हम लोग भी प्रभावित होते हैं, हमारा जनजीवन प्रभावित होता। और हम बताना चाहेंगे कि हमारे कर्मचारी, समूल कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी, चाहे वार्ड बॉय हो, चाहे गार्ड हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, तन्मयता से सेवा दे रहे हैं। हम मानते हैं कुछ त्रुटियां हैं, हमको अवगत कराया गया है, हम उस पर काम करेंगे और अच्छा काम करने का कोशिश करेंगे और अच्छा देंगे। और ये हम लोगों की मंदिर है, यहाँ पे कोई जाति धर्म नहीं है, यहाँ पर सेवा भाव है। देखिए क्या है कि हम तो उनके बारे में नहीं जानते, उनके द्वारा आज बताया गया है कि हम मैनेजर के पोस्ट पर आए हैं, हम काम कराने आए हैं, पर ऐसा हमें कोई जानकारी ना संस्था के द्वारा ना हमारे बड़े वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दी गई है। हमारा नाम शिवेंद्र कुमार पांडे।